दोस्तों, सपने देखने में रात छोटी पड़ सकती है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात भी छोटे पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया है कि पूरे 18 साल के बाद राहु अपने नक्षत्र में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 2 अगस्त 2026 तक अपने नक्षत्र में रहेंगे। अब युवा अवस्था में आ चुके हैं। सभी राशि वालों को माला माल करने के लिए आए हैं। बहुत कुछ देंगे सभी राशि वालों को। राहु जब देने पे आते हैं ना, छप्पर फाड़ के नहीं देते, अंबर फाड़ के देते हैं। रंक से एकदम राजा, इतना दे देते हैं, राजा बना देते हैं। लेकिन जब लेते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। राजा से रंक भी राहु बनाते हैं। जिसे दुश्मनी पाल लेते हैं, पूरी दुश्मनी निभाते हैं उसके साथ। यानी जिसको तड़पाना है, पूरा बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी हुई, शत्रुता हुई, आज तक निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। हुआ क्या था आपको मालूम है? जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कलश निकला, तो राहु ने सोचा हम भी देवताओं की श्रेणी में चले जाते हैं, उनकी पंक्ति में चले जाते हैं, अमृत पान कर लेते हैं, हम भी अमर हो जाएंगे। प्लान बनाया, अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया, विष्णु भगवान जी को बताया। विष्णु भगवान जी जो कि मोहिनी का रूप धारण करके सबको अमृत पान करवा रहे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए राहु। विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र निकाला, गर्दन काट दी। शीश राहु, धड़ जो वो केतु बन गए। तब इसे शत्रुता का व्यवहार करते हैं। जब भी ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा के आगे से राहु और केतु निकलते हैं, वही ग्रहण का समय होता है। जब जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य चंद्रमा के साथ बैठ जाए, वो ग्रहण होता है, सारी लाइफ परेशान कर देते हैं, तड़पा देते हैं। वही राहु चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति, प्लानर, बड़े जबरदस्त। अब अपने नक्षत्र में पूरे 18 साल के बाद आए। अब युवा अवस्था में 2026 में युवा अवस्था में आ चुके हैं। 2 अगस्त तक आपको पूर्ण फल प्राप्त करवाएंगे। सब कुछ मिलेगा सभी राशि वालों को। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं, उनको तो मिलेगा, नेचुरली बात है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे नहीं है, पीड़ित हैं, ध्यान देना, डरना उनमें भी नहीं है। हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठना। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, देखना है आपको रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, खड़ी हो रही हैं, कुछ मिल नहीं पा रहा है, जीवन कठिनाइयों से बीत रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, यानी राहु खराब है। उसका उपाय कर लेंगे, राहु मान जाएंगे। देखो, अवसर बार बार नहीं मिलते, कभी कभी हमें अवसर मिलते हैं। हमारे जीवन में कई अवसर, कई मौके आते हैं, हमें धन कमाने के, जीवन में आगे बढ़ने के, अपने रिश्तेदारी में सुधारने के लिए, समाज में इज्जत पाने के लिए। अब अवसर आया है तो इसको भुनाना चाहिए। बार बार अवसर नहीं आते हैं, फिर कभी आएगा, कब आएगा आपको भी मालूम नहीं, हमें भी मालूम नहीं। अवसर जरूर आते हैं लाइफ में, उसको भुनाना हमारा काम है, हम पहचान नहीं पाते हैं। अब पहचान लीजिए, अब राहु आ गए हैं, सबको देने वाले हैं, इसका उपाय कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों को क्या देने वाले हैं, कहाँ वृश्चिक राशि वालों ने सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अब वृश्चिक राशि है क्या? हम्म, इसके कारक तत्व क्या होते हैं? वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल हैं। 8 नंबर की राशि है मंगल। उत्तेजना के कारक, साहस के कारक, पराक्रम के कारक। ये जल तत्व की राशि है। अग्नि भी है, जल भी है, साथ ध्यान देना इस चीज का। 80% अग्नि है, 20% जल है। ऊपर से ठंडे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से कठोर हैं। कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, आसानी से कर लेते हैं। कोई इनसे दुश्मनी मोल नहीं चाहिए, कभी भी ध्यान देना। अगर शत्रुता हो जाए इनको किसी के साथ, मन ही मन रखते हैं। जब तक अपनी शत्रुता निकालते नहीं हैं, चैन से नहीं बैठते। ध्यान देना, प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी इनसे प्रेम करें। ये तो प्रेम देते ही देते हैं दूसरों को, ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी इनसे प्रेम करें। खर्चीले बहुत होते हैं, लेकिन साहस जो चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा कतराते हैं। किसी के सामने आने से कतराते हैं, एकदम साहस से काम करने में थोड़ी सी इनको झिझक होती है। खर्चीले भी होते हैं, कमाते भी बहुत हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए नहीं, मंगल की वजह से। ऐसे बहुत अच्छे जातक होते हैं वृश्चिक राशि वाले। थोड़ी सी कमी अपनी सुधार लें,
शत्रुता ना करें किसी से, मेहनत करें तो बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। अब यही वृश्चिक राशि वालों को क्या देंगे, पूरा एक-एक पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताएँगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। सावधान भी करेंगे आपको कि कहाँ आपने सावधान रहना है। एक-एक पॉइंट पे बात करेंगे। दोस्तों ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर है, 8 नंबर पर चंद्रमा विराज, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों ये गोचर है, पहले हर बार बताता हूँ, ये गोचर है सभी के लिए है। करोड़ों लोग होंगे वृश्चिक राशि वाले, केवल आप नहीं है। जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होगी, फल सभी को अलग अलग होंगे, किसी को अच्छे फल मिलेंगे, किसी को खराब मिलेंगे। अपनी जन्म कुंडली दिखाइए कि जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह कैसे हैं। किसी से भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए जरूर। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रह किस प्रकार से हैं, आप क्या भाग्य लेकर आए हैं, उस भाग्य को सुधारना आपका काम है। भगवान ने हाथों की लकीरें बना के दे दी हैं, उसमें रंग आपने खुद भरने हैं। अब कैसे भरने हैं, कब भरने हैं, ये आपके हाथ में है। कब मेहनत करनी है, आपके हाथ में है। कहाँ गोचर कर रहे हैं, आओ गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। पहले शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते, मंगल के नक्षत्र में, और वृद्ध अवस्था में। वृद्ध अवस्था में क्या कर लेंगे, जो चीज आपको चाहिए वो आज नहीं मिलेगी, वो 4 महीने 6 महीने बाद मिलेगी, यानी लेट हो जाएगी। वृद्ध अवस्था है ना, इतना काम नहीं कर पाते हैं, वो चीज जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। यहाँ प्रॉपर्टी का स्थान है, प्रॉपर्टी में डील तो करना चाहते थे, लेना चाहते थे, लेकिन मिल नहीं पा रही थी, कैंसल बार बार लेट हो रहा था काम। घर के सुखों में भी थोड़ी सी परेशानी होगी। राहु है शत्रु के नक्षत्र में, तो क्या करते हैं, माता का घर है, माता से भी बिगाड़ के बैठ गए आप। देखो माता की पिता की सेवा करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, इनसे बिगाड़ लेंगे तो क्या मिलेगा आपको। 3 दृष्टियां हैं राहु की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से जब दृष्टि गई 5वीं, चलते चलते काम आपके बंद हो गए, यानी या तो बंद हो गए या काम मंदे हो गए। प्रमोशन तो चाहते जॉब में, प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, लेट होती जा रही थी। फिर 6 महीने बाद मिल जाएगी, 3 महीने बाद मिलेगी, साल में मिलेगी, ये काम चल रहा था। उल्टा डिमोशन के चांस बन रहे थे। पैसे जिससे लेने थे नहीं मिल पा रहे थे, बार बार आपको कहते थे नहीं जी अभी है नहीं पैसे, 2 महीने बाद दे देंगे। ये हो रहा था आपके साथ, नेचुरली बात है। जिसको आपने देने हैं उसने तो लेने ही लेने हैं, वो लेने आ गए, जिससे आपने लेने हैं वो मिल नहीं पा रहे थे। यहाँ बैलेंस बिगड़ गया आपका, बैलेंस बिगड़ गया तो क्या कर्जे लेने पड़ गए आपको। अब कर्जे लेने पड़ गए, उसको उतारेंगे कैसे, उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ गया। ये चक्कर चल रहा था आपके साथ। यहाँ से दृष्टि जब गई आपके 10th हाउस में, कैरियर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फिर केतु भी यहीं बैठे हैं, ध्यान देना, केतु कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, आत्मसंतुष्टि नहीं होती केतु के कारण। यहाँ काम तो कर रहे थे लेकिन संतुष्टि नहीं हो पा रहे थे, भी काम में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, काम ठीक होगा या नहीं गलत होगा, ये चल रहा था आपके साथ। यहाँ पॉलिटिक्स होनी भी शुरू हो गई आपके कार्य क्षेत्र में। आपके कुलीग जो हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके वर्कर हैं, सारे आपके अगेंस्ट आने शुरू हो गए। कुछ सबकी गलतियां निकालनी शुरू कर दी आपने, सबको टोकना शुरू कर दिया आपने। यहाँ से दृष्टि गई आपके 12th हाउस में, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कुछ विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे थे। यहाँ खर्चे अनापशन आप खर्चे होने शुरू हो गई, मेडिकल के खर्चे होने शुरू हो गई, फिजूल खर्चे, फिजूल की ट्रैवलिंग होनी शुरू हो गई, जो आप चाहते भी नहीं थे। अचानक कहाँ से खर्चा आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा था। ये चीज हो गई आपके साथ। अब ध्यान दीजिए, जो हो गया उसको भूल जाइए, अब उसी को सोचते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब देखिए, युवा अवस्था में अपने नक्षत्र में पूरे 18 साल के बाद सबसे पहले 4th हाउस, प्रॉपर्टी तो आपने लेनी ही लेनी है, डील करनी ही करनी है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हो सकता है घर की रेनोवेशन करवा दें, कोई फ्लैट ले लें, प्लाट ले लें, एग्रीकल्चर जमीन ले लें, ये होगा। या घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें लें, गाड़ी ले लें, ज्वेलरी ले लें, कुछ ना कुछ लेंगे। अब माता से आपको यहाँ रिश्ता सुधार के रखना है, रिश्ता बना के रखना है, ध्यान दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपकी मदर को कोई शारीरिक कष्ट था, कोई टेंशन थी, मानसिक परेशानी थी, वो भी उनकी दूर हो जाएगी, यहाँ वो होगी 100%। तो यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपकी 8th हाउस में जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो काम
मंदे पड़ गए थे या बंद भी हो गए थे, सील लग गई थी, वो काम दोबारा शुरू हो जाए। तो जॉब में जो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और अगर पैसा कहीं फंस गया था, नहीं मिल पा रहा था, बार बार लेट हो रहे थे, वो पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। और कोई पैतृक संपत्ति है, उसमें परेशानी थी, वो ठीक हो जाएगी आपकी। यहाँ कैरियर स्थान पे दृष्टि जाते ही कैरियर अब आगे बढ़ेगा। फिर भी ध्यान रखना, यहाँ शक पैदा नहीं करना, सेटिस्फाइड होना है, पॉलिटिक्स नहीं होने देनी। जो जैसा कर रहा है शाबाशी देंगे तो और अच्छा काम करता है। अब बार बार टोकेंगे तो काम करने को उसका भी दिल नहीं करेगा। खुद को भी अपने सेटिस्फाइड करना है कि जो काम है अच्छा है, इसी से सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में, तो इमिग्रेशन में कोई भी आपका काम रुका हुआ है, यानी आपने विदेश जाना था शिक्षा ग्रहण करने के लिए या वहाँ सेटल होने के लिए, वीज़ा नहीं लग पा रहा, जो रहते हैं उनकी पीआर नहीं हो पा रही है, या जो वहाँ विदेशों में रहते हैं काम धंधे दिक्कत हो गई थी, नौकरी में प्रॉब्लम हो गई थी, ये सारे काम आपके शुरू हो जाएंगे। अब खर्चे तो होंगे, खर्चों पर कंट्रोल आपने खुद करना है, लेकिन अब अनाप शनाप खर्चे नहीं होंगे, कोई मेडिकल का खर्चा नहीं होगा। बस यहाँ खर्चे होंगे, धार्मिक खर्चे हों, देखो कमाते किसके लिए हैं, खर्चा करने के लिए ही कमाते हैं। सेविंग भी करनी चाहिए, लेकिन अपने ऊपर खर्चा भी करना चाहिए, यही तो राहु करवाते हैं। राहु की ये खासियत है। देखो शुक्र शनि राहु गुरु सब कुछ देते हैं, लेकिन तरीका नहीं बताते खर्च करने का। खर्च करने का तरीका राहु बताते हैं, कितनी सेविंग करनी है, कितना फ्यूचर के लिए, कितना अपने ऊपर खर्च करना है। कई बार आपने देखा है कि इनके पास अपार धन संपदा होती है, लेकिन टूटी चप्पल डाल के चलते हैं, फटे को पुराने कपड़े डाल के चलते हैं, टूटी हुई साइकिल लेकर चलते हैं। हम्म? अब राहु आपको बताएंगे कि अपने ऊपर कितना खर्चा करना है, अपने ऊपर भी करना चाहिए खर्चा, बहुत कुछ मिलेगा। केवल थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर कर लेंगे तो राहु ये 2 अगस्त तक बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। इसको भुना लीजिए, मौका बार बार आने वाला नहीं है, ये मौका आ गया है, अवसर आया है आपके पास, इसको भुनाइए। फिर वो जो पैसा होगा सेविंग, जो आगे फ्यूचर में भी काम आएगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर कांड पढ़िए। कभी कभी मंगलवार के महीने में 2 महीने में एक बार जाइए, चमेली का तेल, हनुमान जी का सिंदूर ले जाकर वहां अर्पण कीजिए, या चोला चढ़ाइए हनुमान जी को। पक्षियों को दाना डालें, चींटी को दाना डालें, सतनाजे का दान करें। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप, यानी 108 टाइम 108 बार ये मंत्र जाप डेली करना ही करना है। असहायों की मदद करें, सूरदास की मदद करें, गरीबों की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।